हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 63 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 64 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें बेटा हमारा 64वां क्वेश्चन है। निम्नांकित परिपथ में लगा वोल्ट मीटर जिसका पाठ्यांक 30 वोल्ट, यानी इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना है? 30 वोल्ट। तो वी नॉट का मान ज्ञात कीजिए। हमें वी नॉट का मान ज्ञात करना है। वी नॉट का मान हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमारे पास आई नॉट होगा या फिर हमारे पास बी आर एम एस हो। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ये एल का मान दे रखा है, ये सी का मान दे, तो एल और सी के सिरों पर विभवांतर ये बी वोल्ट होगा। तो जब बी वोल्ट होगा इसके सिरों पर विभवांतर, तो सबसे पहले तो हमें ये एल दे रखा है और सी दे रखा है, तो हमें एक्स एल और एक्स सी निकालना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पर देखो, ये डाटा के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये लिख दिए। एल हमारा कितना है? 0.1 हेनरी। सी कितना है? 5/9 10⁻⁻4। और बी का मान कितना है? 30 वोल्ट। ओमेगा यहाँ से तुलना करके निकालेंगे तो ओमेगा कितना है? 300 रेडियन प्रति सेकंड। तो आर कितना था बेटा? 40। अब हमें सबसे पहले प्रेरण प्रतिघात निकालना है, तो एक्स एल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा कितना है? 300। एल कितना है? 0.1। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 30 ओम। एक्स एल कितना आ गया बेटा? 30 ओम। अब धारतीय प्रतिघात निकाल लो। एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। ओमेगा का मान कितना है? 300। तो ओमेगा की जगह पर लिख दो 300। ये 300 लिख दिया। सी का मान कितना है? 5/9 गुणा 10⁻⁻4। 3 से इसे काट दो 100 बार, 3 से इसे काट दो 3 बार। पहली चौथी करेंगे, 3 किधर आएगा? ऊपर। तो 100 है और ये यहाँ पर बचा ये 5। माइनस के 4 घाते ऊपर ले जाएंगे, प्लस की हो जाएंगे, और ये 4 घाते 3 पे लिख देंगे, तो ये 3 पे 4 जीरो हो जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 5 से 300 के बार कट जाएंगे 60 बार। तो एक्स सी कितना आ गया? 60 ओम। तो बेटा एक्स एल और एक्स सी निकाल लिया हमने। अब एक्स एल और एक्स सी निकल आए, तो अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे बेटा प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा निकाल लेते हैं। जेड बराबर √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। आर कितना बेटा? बेटा 40 का स्क्वायर। 30 माइनस 60 कितना बचा बेटा? -30 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 40, यानी कितना हो जाएगा? 1600। और ये कितना हो गया? 900 ऐड का, तो कितना हो गया? 2500। 2500 कितने का बराबर? 50 का। तो जेड कितना आ गया? 50 ओम। अब हमें निकालना है परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, यानी वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हमें दे रखा था, उसने कितना दिया बेटा? 30 वोल्ट। और ये दोनों कौन सा परिपथ बनाएंगे मिलके? एलसी परिपथ। क्योंकि बी वोल्ट मीटर यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों एलसी परिपथ बनाएंगे। और एलसी परिपथ का विभवांतर कितना होता है? वी बराबर वी एल अंतर वी सी। एलसी परिपथ का विभवांतर बी बराबर वी एल अंतर वी सी। तो बी के स्थान पर 30 वोल्ट दे रखा था उसने। बी एल के स्थान पर लिखेंगे आई एक्स एल और बी सी के स्थान पर आई एक्स सी। आई आई क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचा एक्स एल माइनस एक्स सी। 30 अंतर 60, अंतर 30 बचा। तो आई कितना आ गया बेटा? 1 एम्पियर। अब आई 1 एम्पियर आ गया। ये आई आर एम एस का मान आया है, तो बी आर एम एस निकाल लो। बी बराबर आई जेड। बी आर एम एस बराबर आई आर एम एस आई जेड। यहाँ पे आर एम एस हमने शो नहीं किया, ठीक है। और शो करें या ना करें, वो तो आई आर एम एस का ही मान होता है, ठीक है बेटा। तो बी आर बराबर आई जेड कितना हो गया? 50 वोल्ट। तो अब यहाँ निकालना लिख लेंगे। बी आर एम एस बराबर वी नॉट अपॉन √2 होता है, तो इसे लिख देंगे बी नॉट बराबर वी आर एम एस इंटू √2। बी कितना है बेटा? 50, इस वाले फॉर्मूले से वी बराबर वी नॉट √2। तो ये बी आर एम एस ही होता है बेटा। बी अगर वर्ग माध्यमूल मान उसने नहीं कहा तो बी आर एम एस ही होता है। ये तो इसका अधिकतम मान है ही। तो यहाँ रख देंगे 50 √2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 65। 65वें क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने? दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए आमीटर ए का पाठ्यांक। आमीटर ए का पाठ्यांक निकालना है, यानी आई आर एम एस निकालना है। सॉरी, हाँ सही है। वोल्ट मीटर बी का पाठ्यांक निकालना, और शक्ति गुणांक निकालना है। बी का समीकरण दे रखा है ये हमें। सी का मान दे रखा है 62.5 और एल का मान दे रखा है 0.1। एल का मान दे रखा है 0.1 हेनरी। आर का मान दे रखा है 20 ओम, ठीक है बेटा। तो यहाँ से बेटा हमने इसकी वैल्यूज़ निकाल ली। यहाँ से देखो बेटा, एल दे रखा था 0.1, सी दे रखा था 62.5 और बी दे रखा 200 √2 साइन 400t। 400t था यहाँ पे, 400t है, ठीक है बेटा। तो सी का मान कितना है? 62.5 माइक्रो फैराड, यानी 62.5 गुणा 10⁻⁻6 फैराड।
एल कितना दे रखा है 0.1 हेनरी, आर कितना दे रखा है 20 ओम, और वी का वी नॉट कितना दे रखा है 200 अंडर रूट 2, तो वी नॉट दे रखा है 200 अंडर रूट 2 वोल्ट। ओमेगा कितना दे रखा है, ओमेगा दे रखा है 400 रेडियन प्रति सेकंड। आई हमें ज्ञात करना, और बेटा क्या ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है, और हमें क्या ज्ञात करना है कॉस पाई। तो आई ज्ञात करना है, हमें बी ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है कॉस पाई। तो यहाँ लिखेंगे प्रेरण प्रतिघात एक्स एल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा कितना है, ओमेगा का मान है 400, तो यहाँ लिख देंगे ओमेगा के स्थान पर 400। एल का मान कितना है 0.1, तो ये कितना हो गया 40 ओम। एक्सएल का मान कितना हो गया 40 ओम। ठीक है, अब निकालना है हमें धारतीय प्रतिघात। तो धारतीय प्रतिघात निकालेंगे एक्स सी बराबर 1 ओमेगा सी। ओमेगा कितना है 400 और सी कितना था 62.5 था, तो यहाँ लिख देंगे 62.5 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई कर दो इसका इसमें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, 0.1 अंक बाद 0.1 अंक बाद लगा दिया, माइनस की 6 घातें ऊपर ले जाएंगे, प्लस की हो जाएंगी, तो ये 6 घातें रख देंगे। 3 जीरो से 3 घातें कट गई, 25 से 1000 के बार कटेगा 40 ओम। तो एक्स सी कितना आ गया 40 ओम आ गया। अब हमें निकालनी है प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा निकालेंगे जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। आर 20 का स्क्वायर प्लस 40 में से 40 घटा दो 0, ये 20 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया, तो जेड कितना आ गया 20 ओम आ गया। कितना आ गया 20 ओम। अब निकाल लो विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान। तो बी आर एम एस बराबर वी नॉट पर रूट 2, और बेटा वी नॉट कितना दे रखा था हमें 200 अंडर रूट 2, तो 200 अंडर रूट 2, अंडर 2 से अंडर 2 कट गए, तो वी आर एम एस कितना आ गया बेटा 200 वोल्ट। अब निकाल लो धारा आई बराबर वी आर एम एस अपॉन जेड। तो वी आर एम एस कितना है 200, जेड कितना है 20, कितना आ गया बेटा 10 एम्पियर आ गया। तो धारा का मान निकला है 10 एम्पियर। अब बेटा हमें निकालना है यहाँ से विभवांतर। तो देखो बेटा यहाँ से ये एल सी परिपथ बन जाएगा, और एल सी परिपथ का विभवांतर बी बराबर बी एल माइनस बी सी, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी। तो आई एक्स एल माइनस एक्स सी 40 यानी कितना आ गया 0 वोल्ट। अब निकाल लो बेटा शक्ति गुणांक कॉस पाई बराबर आर अपॉन जेड 20/20। कॉस शक्ति गुणांक कितना आ गया बेटा 1 आ गया। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कहा है बेटा इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 66 में कहा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व एल, संधारित्र सी तथा प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिपथ में एल को हटा देने पर वोल्टता तथा वैद्युत धारा के बीच π/3 का कलांतर है, यानी एल को हटाने पर π/3 का कलांतर है। यदि एल के बजाय परिपथ में सी को हटा दिया जाए तब भी π/3 का कलांतर है। परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा, शक्ति गुणांक पूछा है। तो देखो बेटा वैसे अगर इसको हटा रहे हैं तब भी कलांतर उतना ही है, उसको हटा रहे हैं तब भी कलांतर उतना ही है, तो इसका मतलब अगर इनमें डिफरेंस निकालें तो 0 आएगा, और cos 0 का मान कितना होता है 1। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि शक्ति गुणांक कितना है। ठीक है बेटा, ऐसे भी निकाल सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव के रूप में, लेकिन वो इसे हमें अगर प्रॉपर तरीके से करना होगा तो इस तरीके से करेंगे। देखो बेटा, तो हमें ज्ञात क्या करना है बेटा, शक्ति गुणांक ज्ञात करना है। तो जब परिपथ से एल हटाया जाए तो कलांतर फाई कितना था π/3 यानी 60 अंश था, तो सी आर परिपथ बन जाएगा। जी कौन सा परिपथ बन जाएगा, एल को हटा देंगे तो कौन सा परिपथ बनेगा, सी आर परिपथ बनेगा। और सी आर परिपथ की प्रतिबाधा 10 कलांतर 10 फाई बराबर एक्स सी बट्टे आर। फाई कितना है 60, 10 60 का मान कितना हो गया बेटा √3, तो एक्स सी बराबर √3 आर। जब परिपथ से सी हटाया जाए, अब सी हटा देंगे तो परिपथ कौन सा बन जाएगा, तो ये एल आर परिपथ बन जाएगा। और एल आर परिपथ में कलांतर 10 फाई बराबर एक्सएल बट्टे आर, तो 10 60 एक्सएल बट्टे आर, तो एक्सएल बराबर कितना हो जाएगा बेटा √3 आर, √3। अब प्रतिबाधा निकाल लो, तो जेड बराबर आर स्क्वायर एक्सएल मंत्र एक्स सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स सी कितना था √3 आर, एक्सएल भी कितना था √3 आर, तो यहाँ लिख देंगे √3 आर खत्म। तो जेड बराबर क्या निकला है आर। अब जेड आर के बराबर निकल गया है, इसका मतलब शक्ति गुणांक निकाल सकते हैं हम यहाँ से cos फाई बराबर आर अपॉन जेड। और आर बराबर क्या है जेड, आर किसके बराबर है जेड के बराबर है, तो आर जेड के बराबर है, तो जेड के स्थान पर जेड रखें cos फाई कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।
तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो cos फाई का मान कितना आ गया बेटा 1, तो शक्ति गुणांक 1 हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कह रखा है, एक LCR परिपथ के सिरों के बीच 300 वोल्ट का विभवांतर प्रत्यावर्ती विभव लगाया गया। तो बेटा V कितना दे रखा है इसमें 300 वोल्ट, तो बेटा हमने यहाँ लिख दिया V बराबर 300 वोल्ट, ठीक। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात XL बराबर कितना है 50 ओम। धारतीय प्रतिघात XC भी है बेटा 50 ओम। ओमीय प्रतिरोध R का मान भी कितना है, R का मान है 10 ओम। परिपथ की प्रतिबाधा यानी हमें Z निकालनी है, Z क्वेश्चन मार्क। L C व R के सिरों के बीच विभवांतर, तो L के सिरों पर विभवांतर BL क्वेश्चन मार्क, BC क्वेश्चन मार्क, BR क्वेश्चन मार्क। L व C के बीच विभवांतर, L और C के बीच विभवांतर पूछा है। तो ठीक है बेटा, यहाँ से निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें प्रतिबाधा निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा निकालेंगे। प्रतिबाधा LCR परिपथ की प्रतिबाधा होती है Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL कितना है 50, और ये 50 से 50 हट गया तो 0 बचा, ये बचा R², तो Z कितना आ गया R, और R का मान कितना था बेटा 10, तो यानी प्रतिबाधा कितनी आ गई 10 ओम आ गई। अब निकाल लो धारा I बराबर V/Z, और तो बेटा V कितना था 300, तो V के स्थान पर 300, Z के स्थान पर 10, तो I कितना आ गया 30 एम्पियर। अब L के सिरों पर विभवांतर धारा निकल आई, तो BL बराबर IXL, जो कि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, तो I कितना 30, XL कितना 50, 1500 वोल्ट। C के सिरों पर विभवांतर, तो C के सिरों पर विभवांतर निकालेंगे, तो BC बराबर IXC, I 30, XC 50, 1500 वोल्ट। अब R के सिरों पर विभवांतर BR बराबर IR 30 × 10, 300 वोल्ट। अब बेटा उसने पूछा लास्ट में L व C के बीच विभवांतर, तो L व C के बीच विभवांतर निकालेंगे तो B बराबर BL माइनस BC। BL का मान कितना था 1500, और वो भी कितना था 1500। अब 1500 में से 1500 घटाएं, कितना आ जाएगा 0 वोल्ट। इस तरीके से बेटा इस वीडियो में हम केवल 4 ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। अगले क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।